प्रश्न ये है, कोई इंसान उद्धार पाने के बाद पाप में गिर जाता है तो वो नरक जाएगा क्या? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। उनका प्रश्न ये है कि कोई अगर पाप करता है उद्धार पाने के बाद, क्या वो नरक में जाएगा? बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको मैं स्टेप बाय स्टेप 3-4 पॉइंट में आंसर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले उद्धार ये शब्द का अर्थ समझिए। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैल्वेशन। ओके, सैल्वेशन जो है वो हमारे द्वारा मेहनत करके कमाया गया कोई चीज नहीं है। जब हम किसी चीज को मेहनत करके कमाते हैं तो उससे खो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कैल्विनिज्म की शिक्षा भी नहीं दूंगा, आर्मेनियनिज्म की शिक्षा भी नहीं दूंगा, ठीक है। सो सैल्वेशन, उद्धार जो है ये हम कमाते नहीं है, ये बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मिलता है। हमें मुफ्त में मिला है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने दाम चुकाया है, ठीक है। तो सैल्वेशन जो है हमारे क्रियाओं के आधार पर, इट्स नॉट बेस्ड ऑन आवर परफेक्शन और आवर परफॉर्मेंस, ठीक है। एफेसियों की किताब 2 अध्याय वचन 8 से 9 तक आप पढ़ते हैं, उस समय पता चलता है कि हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, ना कि हम अच्छे थे या फिर हम ब्लेमलेस थे या फिर हम फ्लॉलेस थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप अपने ऊपर उद्धार को बांधने वाला मत समझो कि मेरे हाथ में कंट्रोल है कि मैं उद्धार को पकड़ूंगा छोड़ दूंगा। दूसरी बात, यदि कोई पाप में गिरता है उद्धार के बाद, शायद से वो उद्धार को समझा नहीं है, ठीक है। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तब आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है। क्यों आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है, कोई बताएगा मुझे? पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि आप 100% परफेक्ट हो जाए। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया है ताकि आपका रीजनरेशन हो, आप दिन प्रतिदिन नया व्यक्ति बनो, इसीलिए जो है पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। अगर आप रोमियो की किताब 8वां अध्याय 1 वचन सब पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और स्पेसिफिकली यूहन्ना की किताब में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा जो है हमें मार्गदर्शन करने के लिए मिले हैं। पवित्र आत्मा हमें डांटेंगे, हमें सुधारेंगे, हमें संभालेंगे, हमें करेक्ट करेंगे, जिसके द्वारा हम अपने मार्ग में वापस आ जाएंगे। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति और एक उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति के बीच में अंतर यही है। उद्धार पाया व्यक्ति क्या उद्धार पाने के बाद पाप नहीं करता है? करता है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, जब ये उद्धार के बाद पाप करेगा उसे पता है कि वो पाप कर रहा है, पवित्र आत्मा उसको वो अगुवाई देगा कि तू पाप मत कर। पवित्र आत्मा उसको एनर्जाइज करेगा, उसको एनेबल करेगा, उसको एम्पावर करेगा, उसको ताकत देगा ताकि उस पाप में वो ना गिर पाए, ताकि वो गलत काम में ना गिर पाए। लेकिन ये जो व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया है उसका जीवन पाप में ही रहेगा। तो यही फर्क है उद्धार पाने वाले और उद्धार नहीं पाने वाले में। तो सवाल यह है, क्या उद्धार पाने के बाद पाप में गिर जाने से मैं नरक में जाऊंगा? नहीं, क्योंकि उद्धार पाने के बाद एकदम क्लीन चिट नहीं है, कोई लीगलिज्म नहीं है कि मतलब आप ऐसे तो ऐसे हो गए। तो सबसे पहला, आप नहीं उद्धार को कमा रहे हो। दूसरा, यदि आप गिर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप एक रीजनरेशन प्रोसेस में हो, और रीजनरेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप दिन प्रतिदिन नया बनते हो। और जब मैं कह रहा हूं दिन प्रतिदिन नया बन रहे हो, ओ 1 मिनट, मेरा फोन बंद हो गया। ओ, ओके, जब मैं कह रहा हूं कि आप दिन प्रतिदिन नया बन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% एक ही दिन में नया हो जाओगे। आप जो कल थे आज नहीं थे, तो धीरे प्रोसेस है, धीरे धीरे जो है आप इम्प्रोवाइज करोगे, धीरे धीरे पवित्र आत्मा के कन्विक्शन से आप आगे बढ़ोगे। चौथा पॉइंट, अगर आप उद्धार पाने के बाद पाप में गिर रहे हो और आपके अंदर ये पछतावा आ रहा है कि ये गलत कर रहा हूं, तो दैट्स अ साइन कि आपके अंदर होली स्पिरिट काम कर रहा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। तो आप क्या करिए, पवित्र आत्मा के उन बातों को सुनिए, उन उन आवाज को सुनिए, उद्धार पाइए। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखें, हम माफी मांगे, हम पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे ताकि हम उस पे फिर से ना गिरें। और पाप का मतलब ये नहीं कि हमें एक लाइसेंस दिया गया है उद्धार पाने के बाद तुम कितना भी पाप करो, या फिर ऐसा नहीं कि उद्धार पाने के बाद एक लाइसेंस दिया है कि तुम पाप करोगे तो वो छीन लिया जाएगा। लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम बाइबल में यह भी लिखा है कि कुछ ऐसे पाप है
जो मृत्यु की ओर लेकर जाती है और कुछ ऐसे पाप है जो मृत्यु की ओर नहीं लेकर जाते। तो समझिए इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि जब पाप को आप एन्जॉय करने लग जाते हैं, जब आपके अंदर रिग्रेट नहीं है, जब आप उस पाप को ढूँढ-ढूँढ कर करते हैं, तो आपका आत्मा मरना शुरू हो गया है, तो आपको वही अलार्म है, तो आप बैठिए प्रार्थना में और अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंपिए और कहिए कि हे प्रभु मुझे इस पाप से बचा। तो क्या पाप करने से मैं तुरंत नरक में चले जाऊँगा? नहीं, ये एक प्रोसेस है। अगर आप फ़िरौन के हृदय जैसे हो गए, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है रोमियो की पुस्तक में भी कि परमेश्वर ने उनको उनके मर्जी के अनुसार सौंप दिया, और ये बहुत ही भयानक है। अगर परमेश्वर आपको आपके मर्जी के अनुसार सौंप देंगे तो फिर तो भैया नरक जाना कंफर्म है। तो आई होप ये बात आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैं समझा पाया हूँ। हमारा 20 मिनट